Good morning, everyone. How are you? Hope so. You all are fine. Today we will start our history chapter first, French Revolution, and this is the third unit of this chapter. अब तक हम राजा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। राजा जो वहाँ के लुई 16 थे। फ्रांस अबोलिश मोनार्की एंड बिकेम्स अ रिपब्लिक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रांस ने मोनार्की को ख़त्म किया, यानी राजतंत्र, राजा के तंत्र को ख़त्म किया। अबोलिश होता है ख़त्म करना, एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, और एक गणतंत्र किस तरह से बन गया, यानी सभी लोग चाहते थे वो शासन किस तरह से फ्रांस बन पाया। यहाँ पर द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुई 16 हैड signed a constitution, he entered into secret negotiation with the king of Persia। यहाँ पर किंग ऑफ पर्शिया के साथ जो राजा था मतलब वो टेंस का माहौल तो चला ही हुआ था, तो किंग ऑफ पर्शिया के साथ उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पे उस पर साइन किया। रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स to put down in the events and that had been taking place there since in summer 1789 before it could happen. The National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार तो उसने समझौता किया, लेकिन तुरंत ही जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई और नेशनल असेंबली थी उसने वोट किया और एक वॉर को डिक्लेयर किया। किसके खिलाफ? पर्शिया के और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स thrown from the provinces to join the army. They saw that a war of a people against kings and aristocratic all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise। सभी जगह पे मतलब सभी जगहों पर लोगों ने राजाओं के खिलाफ वो वॉर की घोषणा कर दी और लोगों को पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए देखे गया। उनमें से एक था मार्सिले। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो फ्रांस का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, उसका नाम क्या है? तो ये मार्सिले आता है। कंपोज्ड बाय पोएट रोजेट डी इजली, इन्होंने इसको बनाया। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, कब गाया गया ये पहली बार? बाय द वॉलंटियर्स ऑफ मार्सिले। ये भी आपने याद रखना है कि पहली बार जो सॉन्ग था मार्सिले था फ्रांस का, उसको कब गाया गया, किसके द्वारा गाया गया? एज द मार्च इन टू पेरिस एंड सो गोट इट्स नेम। द मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का नेशनल एंथम मार्सिले है। ये बातें हमने याद रखनी है। जो फ्रांस का मैप करेंगे उसमें भी ये आएगा कि मार्सिले एक जगह का नाम भी वहाँ पर दिखाया गया है कि वो कहाँ पर है, तो वो भी हमने उसमें फिल करना है। द रेवोल्यूशनरी वॉज बोट लॉसेज द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग टू अ फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप। अब देखो बेटा, सभी युद्ध में लगे हुए थे, आदमी थे जो उनको युद्ध के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, तो जो घर की अर्निंग होती थी वो काम सभी कुछ औरतों को देखना पड़ता था। बड़ी परेशानी हो रही थी उनको। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में केवल रिचर सेक्शन को सारे अधिकार दिए गए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम अ इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर people who wish to discuss government policies and plans their own forms of action। The most successful of the club was the जैकोबिन्स। अब यहाँ पर जैकोबिन्स के बारे में यहाँ से शुरू होगा। दो उस समय जो एक क्लब बना, क्योंकि सारे अधिकार तो रिचर सेक्शन को दिए गए, तो एक क्लब बनाया गया जिसका नाम था जैकोबिन्स, विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जोकब इन पेरिस। वुमेन who had been active throughout this period framed their own clubs। यानी औरतों ने भी अपने क्लब बनाने शुरू किए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। जो सेक्शन 4 पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर का, उसमें इसमें और इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो, ये पूछा जाता है कि जो जैकोबिन्स होते थे वो किस सोसाइटी से बिलोंग करते थे। वो लोग होते थे प्रोस्पीरियस सेक्शन, मेनली टू लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन, यानी जो कम अमीर होते थे जो लोग। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशन सच एज स्मॉल शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, विच मेक्स, मतलब इस तरह के लोग इसमें आते थे। देयर लीडर वॉर मैक्समिलियन रोबेस्पियर। वन वर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? तो इसका मतलब आता है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड trousers similar to those worn by the
dock workers. This was set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles. तो इन्होंने इस तरह के कपड़े पहनना शुरू किए, यानी जो पतलून होती थी, जो पैंट होती थी इनकी, वो लंबी धारीदार होती थी। ये औरतों को भी देखिए आप, यही पैटर्न है। ये कपल है एक, मतलब ये वर्कर फैमिली से आता है। तो इन्होंने, जो वो लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, केवल वो इस तरह के कपड़े, वो थोड़े से और फैशनेबल कपड़े पहनते थे। तो इन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस भी चेंज किया। जैकोबिन क्लब्स के थे जो मेंबर्स हैं, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस, जो घुटनों तक पहनते थे, जो नोबल्स होते थे, जो अमीर व्यक्ति होते थे। लेकिन इन्होंने पूरे इसको एक धारीदार उसके रूप में लिया। कन्वेंट का मीनिंग देख लेंगे एक बार। बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डेवलप्ड टू ए रिलीजियस लाइफ, यानी जिस तरह हम कॉन्वेंट स्कूल देखते हैं, जो ये चर्च वगैरह होते हैं, उसमें। was a way of proclaiming the end of power wielded by the workers of knee breeches. This Jacobin clubs to be known as the सेंट क्लूटर्स, इनको सेंट क्लूटन्स के नाम से जाना गया। वर एडिशन टू रेड, और इस तरह से ये रेड कैप भी पहनते थे, सिंबलाइज लिबर्टी। विमेन हावेवर वर नॉट अलाउड टू डू। रेड कैप आप इनके सिर पे देख सकते हैं, रेड कैप ये डालते थे, लेकिन औरतों को इस तरह के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होती थी, केवल आदमी ही इस तरह के कपड़े पहन सकते थे। आगे देखिए, द समर ऑफ 1792 जैकोबिन प्लान एन इंस्ट्रक्शन टू द नंबर ऑफ पर्सियन हु वर angered by the short supplies of high prices of food. One of the morning the gusts sat and stormed the palace of Tuileries. Masked the king guards held the king himself in hostage, and several hours later the assembly voted डिसीजन ऑफ रॉयल फैमिली। अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया, क्योंकि रोटी की कीमत सब कुछ उनको परेशान कर रही थी। फिर यहाँ पर एक वोट इम्प्रिजन ऑफ रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑल वुमेन ऑफ 1821 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, तो ये ईयर आप लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी था। लेकिन याद रखेंगे, ऑन ऑल मैन, केवल आदमियों को दिया गया, औरतों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। द न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन द 21 सितंबर 1792। इट अबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक। 1792 में फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the herd of। यहाँ से what is the meaning by the republic, यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पर जनता के द्वारा उसके शासक को चुना जाता है। There is a hereditary monarchy, hereditary यानी परिवार वंशवाद से कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होता। You can try and find out the other countries that are replaceable। इसको छोड़ेंगे। Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of ट्रेजन। ट्रेजन क्या होता है, बिट्रे ऑफ वंस कंट्री, देशद्रोही होता है, एक तरह से हम इसको देशद्रोही कह सकते हैं। उनको डेथ की सजा दी गई। एंड 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस ऑफ डी कोर्डेट। द क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद हिम द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो उनको इस तरह से वहाँ पर फांसी की सजा दे दी गई। अगले 3.1 हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।